हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 के डी को। एक्सरसाइज फ्रेंड्स 7 के डी में ना कल हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 नंबर से लेकर के ये फिर से यहाँ पर 8 नंबर तक के प्रश्न को हम यहाँ पर सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है। और आज फ्रेंड्स यहाँ पर 9 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्न को हल कराएंगे। तो जो स्टूडेंट फ्रेंड्स यहाँ पर कल वाले वीडियो या फिर उससे पहले वाला कोई और चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार जा करके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 8 नंबर तक के प्रश्न हल हो गया था ना। अब देखते हैं 9वें नंबर प्रश्न से। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहीं पर हम 9वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया था कि नींबू यहाँ पर 12 रुपये के भाव में बेचने से ना 25% का लाभ हुआ है। तो नींबू कितने भाव में खरीदे गए थे? तो फ्रेंड्स देखेंगे ना, कल जो हम आपको बता रहे थे सभी डायरेक्ट बता रहे थे बिना फार्मूला के, है ना। तो हम कमेंट देखे थे, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर यहाँ पर ना फार्मूला पर बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम फार्मूला पर ही समझ लेंगे। देखिए, तो किस भाव में नींबू यहाँ पर बोला गया था कि खरीदे गए थे? तो सीपी, कॉस्ट प्राइस में पूछा गया। तो सीपी बराबर फार्मूला होता है एसपी गुना में 100। सीपी एसपी क्या है पता है ना? सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ठीक है। बटा में 100 लाभ हुआ है ना, तो 100 प्लस में यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस क्या था? 12 के भाव में बेच रहे थे, तो 12 गुना में 100। लाभ कितना का हुआ है? तो आप कहेंगे 25% का, तो 100 आप पी के जगह पर क्या रखेंगे? 25, ऐसा ही ना। 12 गुना 100 हो जाएगा 1200, और 100 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 125। 125 में ना यहाँ पर 1200 से पहले हम भाग दे लेते हैं। तो भाग देंगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पर 9.6 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो 9.6 रुपये 9.6 रुपये प्रति भाव के दर से नींबू खरीदे गए थे और 12 के भाव से यहाँ पर बेच दिए, वही आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला से भी हल हो जाता है। देख लीजिए, क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। आइए 10वें पर। बोला गया ना कि केला, यहाँ पर केला रुपये में ना 15 के भाव से बेचने पर 20% का यहाँ पर हानि हो गया है, ठीक है। तो किस भाव में खरीदा गया था? तो फार्मूला तो सेम यही लगा देंगे, सिर्फ यहाँ पर प्लस है, लाभ में हानि है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। बताया था ना कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सीपी बराबर, बस यहाँ पर साइन चेंज कर लेंगे। 15 के भाव से बेच रहे हैं तब 20% का हानि हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे एसपी गुना में 100 बटा 100 माइनस एल। एल क्यों लिखे? एल से लॉस। अब देखिए, अब इसके बाद तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। एसपी कहाँ है? ये है, 15 के भाव से बेच रहा है, 15 गुना 100। 100 माइनस एल, 20 का हानि हुआ है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए ना 80। अब फिर से यहाँ पर ना 20 चौ 80 कट जाएगा, अब 20 बचे के 100 कट जाएगा। अब तो कोई नहीं कट रहा है, तो 15 पचे कितना हो जाएगा? 75 बटा में 4, भागा लगा दीजिए, 4 से एक बार में लग जाएगा। अच्छा, 18 × 72 डायरेक्ट लग जाएगा, दशमलव 3 0 30, 30 आया ना, तो 4 7 28, 4 5 20, तो 18 रुपया 75 पैसे में केला खरीदा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से इस प्रकार से 10वां कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 11 पर। बोला गया ना कि अमीना की पुस्तक 275 रुपया में खरीद कर लाया है, ठीक है, और 15% के हानि पर बेच दिया है। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए, तो फिर सब चाहे तो इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो देखेगा ना, ये तो डायरेक्ट प्रश्न है। 15% का हानि जिसे शुरू से बनाते आ रहे हैं, 275 में किने है ना, क्रय मूल्य यहाँ पर दे दिया गया तो अच्छी बात है, लिख लीजिए 275। 15% का हानि हुआ है तो 100 में से 15 घटा देंगे, हानि हुआ है तो 85 आ जाएगा। अब बटा में 100, चलिए अब इसको काट देंगे ना तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 दूनी के 10 0, 5 से 17 पचे 85, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब यहाँ पर ना 55 गुने में 17 कर देंगे, ठीक है। और जो भी आएगा ना उसको आप 4 से भागा दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ना गुना कर ही देते हैं। 17 पचे 85 के 5 हाथ में 8 आ जाएगा, 17 पचे 85, 85 अब 8 ना, तो 85 या 5 90 या 3 93 बटा में 4। तो फिर 4 से भागा दीजिए, 4 दूनी के 8, 1 3 13, 4 तिया के 12, 1 5 15, 4 तिया के 12, 16 17 18, फिर 30 आ गया तो लास्ट में तो 7 ही 5 आएगा। तो पुस्तक का फ्रेंड्स क्रय मूल्य हमारा निकल करके आ गया है ना। क्या निकाल रहे थे? विक्रय मूल्य, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य निकल करके आ गया है। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा 11 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं 12 पर। देखेंगे, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न। 12 में बोला गया है ना कि मैंने एक टीवी 10,000 रुपया में खरीदा, 20% का लाभ पर बेच दिया, तो कितना लाभ प्राप्त हुआ है? बिल्कुल देखिए, 10 1 2 3 10,000 पर लिए है ना। अगर बोलता है कितना में बेचे तो डायरेक्ट 120% निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ पर बोला गया कि 20% का लाभ पर बेचे, तब मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ है। तो देखिए, अच्छा कितना धन प्राप्त हुआ है ना, तो बिल्कुल सही है। 20% का लाभ हुआ है तो 120 कर देंगे, 100 में 20 जोड़ देंगे। अगर हानि बोलता तो 20 घटा देते हैं, बटा 100, 2 0 से 2 0 काट दीजिए,
ये हो जाएगा 120, और जब गुना करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दीजिए, तो पूरा हमें ना 12,000 रुपया धन प्राप्त होगा। 10,000 का टीवी 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 12,000 मिलेगा। तो लेकिन पूछता है कि लाभ कितना का हुआ है, तो 12,000 में से 10,000 घटाएंगे तो नहीं पता चल जाएगा कि 2,000 का लाभ हुआ है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसा ही करना था। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर 13 नंबर में बोला गया है कि जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर ना 20% का यहाँ पर हानि उठा रही है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन खरीदी कितना में था, तो देखिए ये फ्रेंड सबसे सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे 20% का ना यहाँ पर बोला गया है कि हानि, तो हानि कैसे हो जाएगा, कोई भी चीज़ 100 रुपया का है, ये 100% है, अब 20% का यहाँ पर हानि हो गया है, तो कितना में बेचे हैं, तो आप कहेंगे 80% में। लेकिन यहाँ पर तो बोला गया है कि आप 13,500 में बेचे हैं, लेकिन परसेंट में देखेंगे तो 80% में बेचे हैं। तो क्या 80% का मान 13,500 रुपया नहीं है, आप कहेंगे जी बिल्कुल है। 1% का मान निकालेंगे तो 13,500 बटा 80 आ जाएगा, और 100% का मान निकालेंगे तब जस्ट 100 से गुणा कर देंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फ्रेंड्स यहीं पर काट देंगे, कैसे कटेगा, तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 4 से तो ये कटेगा नहीं, अच्छा 4 दूनी के 8 है, 4 से 25 ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ना, 2 से कट जाएगा, 2 छक 12 बार में 15 है, तो 2 सत्ते 14, 2 पचे के 10, तो यहाँ आ जाएगा 675, यहाँ आ जाएगा 25, तो 675 में 25 से आप गुना करेंगे ना तो 16,875 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था हमसे, तो हम मशीन कितने में खरीदी थी, तो 16,875 रुपया में खरीदी थी, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर निकल करके आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे ना आगे है हमारा टाइप 2। अच्छा फ्रेंड्स, पहले जितना प्रश्न आपको बताया है ना, अगर इसमें से कोई ऐसा प्रश्न होता है कि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि सभी प्रश्न ना एक ही जैसे पैटर्न पर यहाँ पर हैं। चलिए टाइप 2 है कि सूचना के आधार पर क्रैमल विक्रैमल निकालना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को। बोला क्या गया है यहाँ पर, एक बढ़ी एक स्टूल को ना 67 रुपया 50 पैसा में बेचकर 10% का हानि उठाता है। यदि वह उस स्टूल को 82 रुपया 50 पैसा में बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि उठाए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बना रहे हैं 14 नंबर प्रश्न को, ठीक है। उसमें देखेंगे तो 2 प्रश्न एक तरह से दिया गया है। पहले देखेंगे 10% का हानि होता है, तो कोई भी चीज़ फ्रेंड्स अपने आप में 100% होता है। अगर 10% का हानि हो जाएगा तो मान कितना का रह जाएगा, 90% का, ठीक है। अब बोला गया है ना यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर बेचते हैं ना तो 67 रुपया 50 पैसा का, अगर 67 रुपया 50 पैसा में बेचते हैं तो 10% का हानि हो जाता है, ठीक है। तो 10% का हानि होता है तो कितना में बेचेगा, 90% में। तो जो 67 रुपया 50 पैसा है वो किसका मान है, 90% का, तो इतना बटा में 90 कर लेंगे। लेकिन अगर हम 100% का मान निकालें कि रियल में कितना में बेचना चाहिए था, कि ताकि यहाँ पर न लाभ हो न हानि, तो गुना में 100। अच्छा, दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रह जाता, काट दीजिए। एक अंक है तो नीचे यहाँ पर आप चाहें तो 1 जीरो यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब फिर से जस्ट इसको यहाँ पर काट देंगे, कितना बार में यहाँ पर कटता है, तो फिर से यहाँ पर क्या 9 से लग जाएगा डायरेक्ट। पहले ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। देखिए 7 अच्छे 13, 13 5 18, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 9 का विभाजता के नियम पता होना चाहिए। तो देखिए 9 7 के 63 हो जाएगा ना, 63, फिर 4 5 45 और 9 5 45, यानी कि फ्रेंड्स अगर हम 75 रुपये में बेचते हैं ना तो हमें कोई भी यहाँ पर हानि नहीं होता, ठीक है। अब आगे प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया था कि कितना में बेचा तो 10% का हानि हुआ, लेकिन अगर हम 75 में बेचते निकालें ना 75 तो कोई हानि नहीं होता। तो बोला गया उस स्टूल को ना अब 82 रुपया 50 पैसा में बेचना है, ठीक है, तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिएगा ये फ्रेंड्स सब पहला निकाल दिए हैं, यहाँ पर 75 आया है। अब यहाँ पर 82 रुपया 50 पैसा में बोला गया था बेचे गए, तो 82 रुपया 50 पैसा में से ना ये 75 को घटाइए, तो 82 में से 75 जाएगा, कितना जाएगा 7.50 है, तो 7 रुपया 50 पैसा का फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा, है ना। अच्छा, हानि कब होता, ये फ्रेंड्स जब हम यहाँ पर ना ज़्यादा में, यहाँ पर देखेंगे अभी हम यहाँ पर ना ज़्यादा इतना में रुपया था, लेकिन हम चाह रहे इतना में बेचे तो इतना का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते कितना से कम में बेचे तो हमारा यहाँ पर हानि हो जाता। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए हैं। अब देखिए 7.5 रुपये का यहाँ पर लाभ हुआ है ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता था, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल। लाभ हुआ है 7.5 रुपये का, तो लिख लेंगे 7.5 गुना 100 बटा में करें मूल। कीने कितना में थे तो वही ना निकालें, यहाँ पर 75 रुपया, तो कर देंगे 75। दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। तो 75 दहे के हो जाएगा 750। तो कितना प्रतिशत में फायदा हुआ है, तो 10% का फायदा हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मूला अगर नहीं पता है ना, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लिख लीजिए, वैसे हम आपको लिखा चुके हैं, लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य, यही यहाँ पर किए हैं। लाभ था 7.5 का, गुना में 100 फार्मूला में था, बटा में क्रय मूल्य था 75, तो 75 दशमलव के बाद 2 अंक था, तो दशमलव घटा करके नीचे 2 जीरो। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर को। ठीक है, 14 नंबर तक हल किए हैं। 15 का पहला बोला गया एक व्यापारी ना 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचा है, तो 25% का हानि उठाता है और 10% का लाभ। देखिए 25% का हानि होता है, तो 100 में से 25 से घटाएंगे तो कितना में बेच दिया है, 75% पर। लेकिन 10% का लाभ कमाना, यानी 100 की चीज़ को ना हम 10% ज़्यादा पर बेचेंगे तो हमें कितना में बेचना है, 110% पर। ठीक है, कीने कितना में थे, 7.5 रुपया में, तो हानि हो गया 25%, यानी 75 का मान है ये। लेकिन हमें चाहिए 10% का लाभ, कितना का, 110 का मान। दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो दीजिए नीचे, 2 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, अब 75 से 75 एक बार में कट जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 11। तो वह चावल को ना 11 रुपये प्रति दर से अगर बेचेगा तो हमारा यहाँ पर लाभ निकल करके आ जाएगा कितना, 10%। तो बस फ्रेंड्स इतना ही करना था, पहला नंबर सॉल्व हो गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। दूसरा देखिए, दूसरा में बोला गया है कि किसी वस्तु को 372 रुपये में बेचने पर ना 7% का हानि होता है। देखिए 372 में अगर बेचे हैं तो 7% का हानि, तो 100 में से 7 को घटा दीजिए ना, तो 93% का ये मान है। लेकिन 10% लाभ चाहिए, तो गुना में यहाँ पर 110 कर दीजिए। सिर्फ इतना ही आपको करना है। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 3 चौ 12, 9 चौ 36, 137, 93 चौ 372, 4 बार में, 11 चौ हो जाएगा 44। ये 1 जीरो है तो 1 जीरो दे दीजिए, तो कितना में बेचेंगे, तो 10% का लाभ होगा, तो 440 रुपया में। देख लेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है ना, आसानी से बन चुका है। आगे बढ़िए, तीसरा देखिए, बोला गया कि रेडियो को 10% के हानि पर अगर बेचे हैं तो 540, लेकिन 10% का लाभ चाहिए, तो 540 बटा 10% का हानि, तो 540 बटा 90, 10% का लाभ चाहिए तो 110, यहीं पर लिख दें, 540 बटा 90 गुने 10% का लाभ चाहिए तो 110, यही ना होगा। 9 छक 54 डायरेक्ट कट जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा, 1 जीरो है तो 1 जीरो दे दीजिए, तो कितना में बेचे कि यहाँ पर 10% का लाभ हो, तो 660 रुपया में। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही करना है, हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 15 नंबर। ठीक है, चलिए एक लास्ट है 16 नंबर भी देख ही लेते हैं। 16 नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना कि यहाँ पर टाइप 3 आ चुका है। ठीक है, चर को x मान करके हल कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। बोला है 6 पेंसिल का क्रय मूल्य 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत याद करें। ये फिर से ध्यानपूर्वक समझिएगा, 6 पेंसिल का क्रय मूल्य, ठीक है, 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, देखिए 16 नंबर था, 6 पेंसिल का क्रय मूल्य यानी कि CP 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी कि SP। इतना तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CP रहने दीजिए, 5 के साथ SP लगा हुआ ना, इसको इधर ले आएंगे तो गुना वाला भागा में आ जाएगा, 5 यहीं रह जाएगा, 6 इधर गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको से देखिए क्या हो गया कि कोई भी चीज़ कीने हैं, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, कीने हैं 5 रुपया में, अब बेचे हैं 6 रुपया में, तो बताइए 5 रुपया में कीन करके 6 रुपया में बेचे हैं, तो लाभ हुआ है कि हानि? बिल्कुल कहेंगे कि लाभ हुआ है, लाभ हुआ है ना। क्रय मूल्य है 5 रुपया, विक्रय मूल्य 6 रुपया, तो लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बेचे हैं 6 में, खरीदे थे 5 में, 6 में से 5 गया, तो लाभ कितना का हुआ, 1 रुपया का। तो परसेंट में पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ कितना का हुआ था, 1 रुपया का, तो यहाँ पर निकाल दीजिए 1 गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था, 5 से काट दीजिए, 100 को 20 बार में कट जाएगा, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे 20% का लाभ हुआ है। तो जस्ट इस प्रकार से फिर से यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखेंगे तो फ्रेंड्स आज हम ना यहाँ पर ना सिर्फ 16 नंबर तक ही प्रश्न को रहने देते हैं। सिर्फ ना 4 प्रश्न बच गया है, 17, 18, 19 में से देखिएगा, तो इसको फिर से हम कल के वीडियो में कवर करा देंगे, क्योंकि आज हम यहाँ पर ना बहुत सारे प्रश्न बता चुके हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि ज़्यादा बताएंगे ना तो कहीं आपको समझ में ना आए तो सब बेकार हो जाएगा। आज हम जितना बताएं सिर्फ आप उतना को रिविजन कीजिए, है ना, बढ़िया से बनाइए। कहीं पर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि नहीं हम सब समझ के आगे बना सकते तो बिल्कुल बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा, कल हम वीडियो बनाएंगे ना तो आप मिला लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।